करता हूँ मैं इसको, आज कर दूंगा मैं। ठीक है गाइस, देखो हम लोगों ने कैंपेन की जो मैं बात करता हूँ ना बार बार, अवेयरनेस मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब एक बार ना यार और हाँ, क्या नाम है आपका, एक तो विकास और आमिर, गाइस जॉब की काफी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आपने देखा भी होगा ग्रुप पे अब डलने शुरू हो चुके हैं। थोड़ा हाँ सा जी सीरियस, सर। हाँ थोड़ा सा सीरियस हो जाओ यार। मैं अभी जो जो ओके। चीजें बता रहा हूँ सब रिवाइज कर लेना आप लोग, ठीक है? जी सर। कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया बता देना, मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। अब आप रेडी हो जाओ, सोशल मीडिया आप लोगों का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बाकी, ओके सर। हाँ बाकी लोग तो रेगुलर है सब, आप दोनों ही थोड़े कम हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ, किसी ने हैंड रेज किया था क्या अभी? ओके, ठीक है जी। अपन चलते हैं 4 PM। एक सेकंड। ठीक है यार, देखो कल के सेशन में अपन लोगों ने देखा था, मतलब इनफैक्ट अभी तक जो जो हम लोग देख चुके हैं ना इम्पोर्टेंट, मैं आप लोगों को वो बता दे रहा हूँ। टाइप्स ऑफ ऑडियंस है ना, आई होप सब लोगों का है टाइप ऑफ ऑडियंस क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के हिसाब से भी और आपका एड रन करने के हिसाब से भी। ठीक है, उसके बाद ये सिनेरियो अपन लोगों ने डिटेल में बात करा ही था कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं किसी भी वेबसाइट पे क्लिक, मतलब ऐड पे क्लिक होने के बाद। और फिर मैंने आप लोगों को ये पिक्सल एंड और ये ऑडियंस रिटेंशन, लुक अलाइक ऑडियंस, ये सब अपन लोगों ने प्रैक्टिकल देखा था इसका कल, है ना? मैं आप लोगों को ना, हमारी अब बचती है पहले तो दो टाइप ऑफ कैंपेन, ऐप प्रमोशन बच रही है और एक सेल बच रही है, ठीक है? ये दोनों अपन खत्म करते हैं। उससे पहले मैं आपको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं जिसको हम बोलते हैं फेसबुक मेट्रिसेस, ठीक है? पहले इन सबको डिलीट कर देते हैं, एक छोड़ देते हैं, इधर गया। ध्यान से सुनना, थोड़ी बहुत मैथ्स भी लगेगी आज की क्लास में, ध्यान देना, कहीं पे कोई दिक्कत आए तो मेरे को बता देना आप लोग, ठीक है? मैं आप लोगों को ना ये वाला डेटा समझाऊंगा मैं आज की क्लास में। देखो यार, चक्कर क्या है कि आप लोगों ने कैंपेन तो रन कर दी, ठीक है? मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं आज की क्लास में, कोई लीड जनरेशन कैंपेन का एग्जाम्पल लेता हूं मैं, कि आपने कोई भी कैंपेन रन कर दिया, ठीक है? होता क्या है कि मान के चलो आपने कोई लीड जनरेशन कैंपेन रन करा है, ठीक है? आपका काम क्या है कि भाई कैंपेन चलाया, कैंपेन के बाद लीड्स आई, आपका काम खत्म है, ठीक है? अब वो जो लीड्स आती है ना, यानी कि लोगों का नाम, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस, अब जो सेल्स टीम होती है, सेल्स टीम की जिम्मेदारी है उनको कॉल करना और कॉल करने के बाद उनको आपका प्रोडक्ट बेचना, है ना? वो हमारी जिम्मेदारी नहीं होती, डिजिटल मार्केटर की जिम्मेदारी नहीं होती, वो सेल्स टीम की जिम्मेदारी है, ठीक है ना? तो हमारा काम तो वहां पे खत्म हो गया। हम लोग तो इस डेटा पे बात करते हैं, ये जो डेटा आ रहा है ना, इस डेटा पे बात करते हैं। ये डेटा क्या कहता है यार, एक बार इसको फटाफट समझ लेते हैं। आपको, आप जज कैसे करोगे कि आपने जो कैंपेन बनाई है वो कैंपेन अच्छी कैंपेन है या बुरी कैंपेन है? कैसे पता चलेगा? जज करने का कुछ पैरामीटर तो होना चाहिए ना यार। तो हम लोग जज करते हैं इन मैट्रिक्स पे। देखो, कैंपेन मैंने रन करी है, और जब भी आप कैंपेन रन करो ना, आप पहले तो ये जो कॉलम आ रहे हैं, आप यहां पर देख रहे होगे, सबसे पहला कॉलम आ रहा है डिलीवरी का, नहीं सॉरी, यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहला कैंपेन आ रहा है ऑफ और ऑन का। आपको यहां से दिख रहा है कि कोई कैंपेन ऑफ है या ऑन है, मैंने इसको यहां से बंद कर दिया और अब ये सारी कैंपेन अपनी ऑफ हो गई है ना? आई थिंक कल ही मैं बता रहा था, तुषार को बता रहा था आई गेस, कि कैंपेन को ऑन मत छोड़ा करो, मैंने खुद ही छोड़ रखी है, ठीक है? आप लोग कोशिश, मतलब हमेशा ट्राई करना जो जो काम की हो वही ऑन हो। ऑलराइट, ये तो हो गया। ये क्या इंडिकेट करता है कि मेरी कौन सी कैंपेन ऑन है और कौन सी कैंपेन ऑफ है, ये चीज, ठीक है? अब उसके बाद यहां से ये वाला जो कॉलम है, ये क्या बता रहा है कि आपकी कैंपेन का नाम क्या है ना? अब डिलीवरी की बात, यहां पर जो डिलीवरी वाला कॉलम आ रहा है ना, ये बताता है कि आपकी कैंपेन का स्टेटस क्या है। देखो, स्टेटस क्या होता है मैं आप लोगों को एक बार बताता हूं, क्या क्या चीजें हो सकती है स्टेटस में। यहां पर लिखा आ सकता है आपका अकाउंट एरर, ठीक है? अकाउंट एरर लिखा आ सकता है, अभी यहां पर किसी पे अकाउंट एरर लिखा हुआ नहीं आ रहा। अकाउंट एरर पता है कब लिखा आता है? जब आपके पैसे, मतलब यानी कि आपका जो बजट है
अकाउंट में आपने जितने पैसे डाले हुए हैं वो खत्म हो गए हैं, यानी कि व्हेन मनी इन योर अकाउंट इज स्पेंट। ठीक है, आपके अकाउंट का जो पैसा है ना वो खत्म हो चुका है। अब एक बार अकाउंट का पैसा की क्या बात कर रहा हूं मैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड में यहां से आप देखोगे बिलिंग एंड पेमेंट्स। बिलिंग एंड पेमेंट पे क्लिक करा, जब भी आपको कोई कैंपेन रन करनी होती है ना, अच्छा मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आज की क्लास ना मेरे साथ साथ चलते रहे, सब लोग अपना एड्स मैनेजर ओपन कर लें, ठीक है। उसके बाद यहां पर आ रहा है बिलिंग एंड पेमेंट, यहां पर ऑप्शन आ रहा है ऐड फंड का। मुझे जब भी कोई भी कैंपेन रन करनी होगी ना गाइस, तो सबसे पहले तो जाकर मैं इसमें बजट ऐड करूंगा, ऐड फंड कर दूंगा मैं, ठीक है। ऐड फंड पे गया, अब वो अमाउंट पूछ रहा है। अब मेरे ऊपर है, मैंने डेली बजट कितना लगा रखा है, मैंने एक कैंपेन पे डेली बजट अगर 1000 रुपए लगा रखा है, तो मैं क्या करता हूँ एक हफ्ते के लिए सीधे इसमें 7000 रुपए डाल दिए। अब एक हफ्ता मेरा चलता रहेगा, है ना। अब यूपीआई करना है, डेबिट कार्ड जो भी करना है वो ठीक है, ये हो गया। जब यहाँ पर पैसे आपने ऐड कर दिए, अब मैं आ जाता हूँ वापस अपने अकाउंट अकाउंट पे। तो क्या हुआ, ठीक है। अरे फिर एड्स मैनेजर, यहां से आपने बजट ऐड कर दिया अपने एड्स मैनेजर में। अब उसके बाद आप आते हो, यार गाइस एक मिनट देना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वापस, एक मिनट ना। ओके, अरे यार ये क्यों नहीं ओपन हो रहा अब। ठीक है यार, मैं इसकी बात कर रहा था और सबसे पहले मैं डिलीवरी कॉलम की बात कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जब आप बिलिंग वगैरह यहाँ पर ऐड कर दोगे आप बिलिंग पेमेंट सेटिंग में जाके, उसके बाद यहाँ से आपको कैंपेन को करना है ऑन, ठीक है। जब आपकी कैंपेन ऑन हो जाएगी ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने इसको ऑन कर दिया, ओके। अब देखना यहाँ पर अकाउंट एरर लिखा हुआ आ रहा है ना। अकाउंट एरर कब लिखा हुआ आता है, जब मेरे अकाउंट में यहाँ पर बैलेंस नहीं होता, उस केस में अकाउंट एरर लिखा हुआ आता है। अगर यहाँ और क्या स्टेटस हो सकता है, यहाँ पर अकाउंट एरर, अकाउंट एरर के अलावा यहाँ पर लिखा आ सकता है एक्टिव। एक्टिव का क्या मतलब है कि भाई कैंपेन है जो सीधी सीधी चल रही है, बजट भी है, सारी चीजें हैं, सब कुछ सही है, ओके। ऑलराइट, उसके बाद और क्या आ सकता है, ये एक ऑफ का आ सकता है कि भाई कैंपेन जो है वो ऑफ है अभी, जो मैंने जैसे अभी ऑफ कर रखी है, कैंपेन ऑफ। एक और स्टेटस आता है यहाँ पे, इन रिव्यू, ठीक है, ये लिखा हुआ आता है। आप जब भी कोई नई कैंपेन को लाइव करते हो ना, सारा आपने काम वाम कर दिया, उसके बाद आपको अपना सारे सेटिंग वगैरह कर करा के आपने कैंपेन को लाइव कर दी, उसके कम से कम 6 से 8 घंटे तक आपकी जो कैंपेन है ना वो रिव्यू में रहती है। रिव्यू एक ऐसा फेज है जिसमें मेटा जज करता है कि आप अपनी कैंपेन में कुछ इलीगल चीज या फिर कुछ भी ऐसा अदर देन देयर पॉलिसी, ऐसी कुछ चीज तो सेल नहीं करते हो, ठीक है। तो ये आपके 4 अकाउंट, एक सेकेंड, हाँ, ये आपके कुछ 4 डिलीवरी स्टेटस हो सकते हैं, ठीक है। अकाउंट एरर हो सकता है, एक्टिव हो सकती है, ऑफ हो सकती है और इन रिव्यू हो सकती है, ठीक है जी। इतना हो गया। अब उसके बाद अगला आता है आपका बिड स्ट्रैटेजी, ये किसी काम का नहीं है। बजट जो टैब है ये काम का है, एट्रीब्यूट सेटिंग नहीं है काम का। ये रिजल्ट रिजल्ट यहाँ पर आप देखोगे ना, ये कॉलम बड़े उल्टे सीधे से पड़े हुए हैं। सब लोग एक्टिव है ना, सब लोग ध्यान से देख रहे हैं ना मेरे स्क्रीन पे। आमिर, अमन, विकास, मोहित, कनिष्का, रिति, गौरी, मनीष, है ना। ठीक है ठीक है, थैंक यू, कोई है तो नहीं है, ऑलराइट। अब देखो आपको क्या करना है, जब आप कैंपेन रन रन करनी शुरू करो ना, तो ये जो कॉलम है सबसे पहले तो इनको अपने हिसाब से लगाओ,
ताकि आप जज कर पाओ कि भाई कैंपेन कैसी चल रही है। यहां पर देखो, जैसे ये वाली एक कैंपेन है, एसएल अप्रैल डीएल लीड्स कैंपेन, ठीक है। इसमें आप देखोगे रिजल्ट का टैब आ रहा है, यहाँ पर रिजल्ट का टैब आ रहा है। हाँ गौरी बताइए। सर ये शीट कहाँ से ओपन होगी, ये बजट पूरी ये रिव्यू वाली? ये वाली? हाँ गौरी, इसकी बोल रहे हो क्या आप? हाँ जी सर, ये पूरी शीट कैसे ओपन होगी न- ये ये सब आपके कुछ? में नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपने कैंपेन रन नहीं करी है ना, तो इसलिए आपके में ये वाला डेटा नहीं आएगा, आपके में खाली पड़ा होगा, बिल्कुल एम्प्टी। और जब हम करेंगे तब ये शीट आने लग जाएगी? हाँ, तब ये डेटा यहाँ पर पॉपुलेट होने लग जाएगा, ठीक है, अपने इसीलिए। आप ही? हाँ हाँ, अपने आप ही। हाँ, देखो, मैं यहाँ पर आपको बता रहा था कि अभी आप देखोगे यहाँ पर एक कॉलम आ रहा है रिजल्ट का, फिर आ रहा है रीच का, फिर आ रहा है इंप्रेशन, फिर कॉस्ट पर रिजल्ट, अमाउंट स्पेंड, ऐसे ऐसे करके आ रहा है ना। हमें ये कॉलम्स को सबसे पहले अपने हिसाब से लगाना होता है, और वो हिसाब क्या है? मैं जाता हूँ कॉलम्स पे, कॉलम्स पे जाने के बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ कस्टमाइज कॉलम्स पे, ठीक है। ये आप भी करके दे सकते हो। अब यहाँ पर ये जो चीजें आ रही है ना, पहले तो मैं यहाँ पर कुछ डेटा और ऐड कर लेता हूँ। मैं अब पहली बार में हो सकता है आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाए, मैं अभी इसको एक बार और रिपीट करूंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर रिजल्ट का टैब रखता हूँ, रीच रखता हूँ, इंप्रेशन, डिलीवरी, डिलीवरी ठीक है रखा रहने देते हैं, अमाउंट स्पेंड ठीक है काम का है, क्लिक्स काम का है, सीपीसी काम का है, और सीटीआर काम का है। अभी समझाऊंगा मैं आप लोगों को क्या चीज होती है ये। और उसके बाद एट्रीब्यूशन सेटिंग काम का नहीं है, मैं इसे हटा देता हूं, ठीक है। इतना कर लिया अपन ने, फिर ये क्वालिटी रैंकिंग, ये सारी चीजें, ठीक है। इतना करके अब मैं यहां पर आकर देखता हूं, इधर आके देखता हूं, तो सबसे पहले तो ये डिलीवरी वाला ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं इसको यहां से कैंपेन पे जाता हूं, मैं भी दिखा देता हूं आपको, समझ में आने लग जाएगा। हाँ देखो, यहां से कॉलम को मैच करो, सबसे पहले तो आ रहा है कैंपेन का नाम, है ना, फिर आ रहा है डिलीवरी, यहां पर मैं देखूंगा, ये देखो यहां पर आ रहा है डिलीवरी, फिर आ रहा है एड सेट का नेम, यहाँ पर एड सेट का नेम, वो एड सेट लेवल पे जाऊंगा तब दिखाई देगा। एड सेट के नाम को मैं हटा दे रहा हूँ, डिलीट कर दिया। बिड स्ट्रैटेजी आ रहा है यहाँ पर, ये किसी काम का नहीं है, बिड स्ट्रैटेजी, मैंने बिड स्ट्रैटेजी भी डिलीट कर दिया। लास्ट सिग्निफिकेंट एडिट किसी काम का नहीं है। मुझे सबसे पहले जो चाहिए होता है ना देखने के लिए, सबसे पहले मैं रखता हूं डिलीवरी के बाद रीच, बताऊंगा अभी क्या है। रीच के बाद मैं रखता हूं इंप्रेशंस, और इंप्रेशंस के बाद मैं रखता हूं क्लिक्स। इसको मैं ऐसे ऐसे टिकाता चला जा रहा हूं। क्लिक्स के बाद मैं रखता हूं सीटीआर, और सीटीआर के बाद मैं रखता हूं सीपीसी। ओके, अब ये बजट हो गया, बजट ये पीछे की तरफ आ गया है, बजट को चलो मैं यहां ले लेता हूं, आगे ले लेता हूं। हाँ, कॉस्ट पर रिजल्ट आ रहा है, क्वालिटी रैंकिंग काम का नहीं है, अमाउंट स्पेंड काम का है। कॉस्ट पर रिजल्ट के बाद अमाउंट स्पेंड हो गया। यस, ये मेरा तरीका है मेरी कैंपेन को जज करने का। मैंने ये सारे ऐसे कॉलम लगा के अप्लाई का बटन दबाया है। अब आप एक बार देखना, गाइस जस्ट 1 मिनट, सॉरी गाइस, ठीक है। मैंने इस तरीके से अपने जितना भी मेरे जो कॉलम्स है ना, उन कॉलम्स को लगा लिया है। ये करने से पता है क्या होता है, मेरा जो डेटा है वो डेटा पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब बता देता हूं कैसे। ये मेरी कैंपेन है, मान के चलो ये वाली मेरी कैंपेन है, इस कैंपेन को ले रहा हूं मैं, और इस कैंपेन में सबसे पहले तो मैं आ जाता हूं रीच पे, ठीक है। आप लोगों को सबको भी इसी कॉलम के हिसाब से लगाना है, मैं यहां पे लिखता चला जाता हूं, ठीक है। नंबर 1 पे मैंने ले लिया है अपना कैंपेन, ये तो नंबर 1 पे आएगा ही आएगा, है ना। ये हो गया कैंपेन नंबर 1 पे। फिर उसके बाद नंबर 2 पे आएगा आपका डिलीवरी, डिलीवरी आ गया। नंबर 3 पे आप लोगे बजट, ये हो गया बजट। ओके, अब बजट के बाद अगला जो कॉलम आ रहा है वो है आपका रीच, ठीक है, ये आ रहा है रीच। ये हो गया रीच। रीच के बाद आ रहा है आपका इंप्रेशन,
आप सब लोगों को भी इसी सीक्वेंस में लगाना है, इसलिए बता रहा हूं मैं। फिर आ रहा है आपका क्लिक्स, क्लिक्स के बाद आता है आपका CTR। CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट, ठीक है, करता हूं मैं इसको भी एक्सप्लेन। और फिर उसके बाद आ रहा है आपका CPC, इसका मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक, ओके। फिर आ रहा है आपका रिजल्ट, नंबर 9 पे है आपका रिजल्ट, और रिजल्ट के बाद है आपका 10वें नंबर पर कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है, कॉस्ट पर क्लिक हो गया। अमाउंट स्पेंड लास्ट वाला इंपॉर्टेंट जो रह जाता है आपका 11 नंबर पे, वो है आपका अमाउंट स्पेंड। ये तो आप लोगों को वैसे ही समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो यार, मैंने अपना एड रन करा, अब थोड़ा सा जज कर लेते हैं मेरी कैंपेन कैसी चली है। ये मेरा एड था, ठीक है, लीड्स का क्या था ये, हाँ रिजल्ट वाला ही आ रहा ना, लीड्स, ये रहा मेरा। सबसे पहली बात, मेरा जो एड है वो 2698, तो उसकी रीच आई है लगभग 2700 मेरी रीच है, और इंप्रेशन जो है वो आपका लगभग 3000 के अराउंड इंप्रेशन है, ठीक है। रीच है आपकी 2700, इंप्रेशन है आपके 3000, है ना। रीच की अगर मैं बात करूं तो रीच होता क्या है, आप ऐसे मान लो, रीच का मतलब होता है कि मेरी कैंपेन कितने, कहां लिख रहा हूं मैं, हाउ मैनी यूनिक अकाउंट्स माय एड रीच्ड, ठीक है। यूनिक अकाउंट का इसमें क्या मतलब है, देखो मैंने अपनी एड को रन करा और वो पहुंचा है, मान के चलो अपन लोग मीटिंग में कितने लोग हैं अभी अराउंड, मुझे मिला के चलो 10 ही मान लेते हैं, 10 लोग हैं मीटिंग में, ठीक है। 10 लोगों को एक एड एक एक बार दिख चुका है, तो उस एड की रीच हो गई 10, ठीक है। उस एड की रीच जो हो गई वो 10 हो गई, 10 लोग हैं अपन, सबको एक एक बार एड दिखा है, रीच हो गई आपकी 10। लेकिन अब मान के चलो, जैसे आमिर को वही एड एक बार और दिख गया, ठीक है, वही एड आमिर को 2 बार दिख गया, तो रीच कितनी रहेगी, रीच तो रहेगी आपकी 10 ही, लेकिन इंप्रेशन जो है, यहां पर जो अगला कॉलम आ रहा है ना इंप्रेशन, ये हो जाएगा 11, आया समझ में। फिर उसके बाद मान के चलो गौरी को भी वही एड दोबारा दिख गया, अब रीच अभी भी 10 ही है, क्योंकि यूनिक है ना, अपन लोग तो हर कोई एक ही इंडिविजुअल है, सबका एक ही फेसबुक का अकाउंट है ना, तो मिल तो सबको, एड अगर एक ही बार देखने को मिल रहा है तो भाई रीच तो आपकी एक ही हो जाएगी, 1 ही होगी। लेकिन अगर मल्टीपल टाइम दिखाया जा रहा है, ठीक है, तो इंप्रेशन बढ़ेगा, रीच सेम रहेगी, ओके। इसीलिए आप देखोगे हर एक में जो आपकी रीच है वो कम है, इंप्रेशन ज्यादा है। इसमें रीच जो है वो 15,000 के अराउंड है इसमें, लेकिन इंप्रेशन 25 है। इसका क्या मतलब है, यानी कि 10,000 बार एड रिपीट भी हुआ है। गाइस हो गया क्लियर सब लोगों को, रीच एंड इंप्रेशन? कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा आप लोगों में से डिफरेंस बिटवीन रीच एंड इंप्रेशन? इंटरव्यू में पूछा गया था मेरी एक स्टूडेंट से, यार एक बार हैंड रेस कर दिया करो प्लीज, जो भी करे ना। हाँ मेरे बताइए। मतलब कहाँ शादी में आया होगा भाई? मैं कह रहा हूँ मतलब 10,000 जैसे लोगों ने देखा है, हाँ। उसकी रीच 10,000 ही होगी, बट वो बार बार वीडियो आई, वो रीच वो बढ़ती रहेगी, इंप्रेशन बढ़ता रहेगा, राइट? हाँ यस, इंप्रेशन बढ़ता रहेगा लेकिन रीच वही रहेगी, ओके। हाँ जी, तो समझ गए थे। सही है, ये चीज सॉर्टेड है अपनी, रीच और इंप्रेशन समझ में आ गया होगा। देखो वो बोल भी यही रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? हाँ वो बोल भी ये रहा है, रीच क्या है अपनी, मैं यहां पर लेकर आता हूं माउस को, तो द नंबर ऑफ अकाउंट्स दैट सॉ योर एड एट लीस्ट वंस, ठीक है। रीच इज डिफरेंट फ्रॉम इम्प्रेशन, मैं इसी को ही लिख देता हूं यहां पर, हाउ मेनी टाइम्स यूनिक एवर रीच। ये जो कह रहा है द नंबर ऑफ अकाउंट, अकाउंट सेंटर अकाउंट्स, इसका मतलब होता है द नंबर ऑफ अकाउंट, लिख दो यहाँ पे, द नंबर ऑफ अकाउंट्स दैट सॉ योर एड एट लीस्ट वंस, भाई एक बार देखा है रीच हो गई है। लेकिन इंप्रेशन की बात करें, ये थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है,
द नंबर ऑफ टाइम्स योर एड वाज ऑन स्क्रीन, है ना, आपका जो एड है वो कितनी बार लोगों के सामने आया है। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका इंप्रेशन। अब मैंने ये चीज तो जज कर ली भाई, ठीक है यार, 26,000 लोगों के सामने मेरा एड पहुंचा है। ये इंप्रेशन वाला इतना इंपॉर्टेंट कॉलम नहीं है, बट स्टिल चलो इसको कंसिडर कर लेते हैं यार। अब देखो आप, ये आ रहे हैं क्लिक, सब लोग ध्यान से देखना, क्वेश्चन पूछूंगा मैं। 19 क्लिक्स हुए हैं और 2600 बार मेरा ऐड देखा है, 2700 बार, चलो इसे 3000 ही मान लेते हैं, लगभग 3000 बार तो मेरा ऐड देखा है, लेकिन क्लिक हुए हैं 19। ये अच्छी बात है या बुरी बात है? कोई इस पे कुछ कमेंट करना चाहेगा अपने लॉजिक के हिसाब से? हाँ कनिष्का बताइए। इससे ये शो हो रहा है कि जिन लोगों को हमारी एड शो हो रही है वो अप्रोप्रिएट नहीं है अकॉर्डिंग टू आवर एड और जो भी हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है। क्योंकि उनको अगर रिक्वायरमेंट होगी या कुछ इंटरेस्ट होगा तभी वो क्लिक करेंगे। हाँ तो सोर्स पे जो लोग ऐड देखते हैं उनको इंटरेस्ट नहीं है, वो रेलेवेंट नहीं है उनके लिए, दैट्स व्हाई वो क्लिक नहीं कर रहे। तो जो हमारी ऑडियंस है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है। आमिर आपने भी हैंड रेज किया था। सर लोगों को हमारा ऐड जो है पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए लोग ज्यादा क्लिक नहीं कर रहे उस पे। यस यू आर राइट। अब देखो, इसमें ना मैं अलग से यहां पर नीचे लिख दे रहा हूं, हो क्या रहा है, इफ यू आर गेटिंग लो क्लिक्स, यानी कि अगर आप लो क्लिक्स मिल रहे हैं, आपको कम क्लिक्स कर रहे हैं, इसके ना दो रीजन हो सकते हैं। नंबर वन क्या हो सकता है, आपके एड में दम नहीं है, ठीक है, योर एड इज नॉट गुड, है ना, आपने जो एड का ग्राफिक बनाया है ना वो बहुत बोरिंग सा बनाया है, जो भी वीडियो आप चला रहे हो या फिर आप जो भी स्टिल इमेज आपने लगा रखी है, मजा नहीं आ रहा उसमें, ठीक है, बोरिंग है वो, इसीलिए लोग उसको क्लिक नहीं कर रहे हैं। दूसरा रीजन क्या हो सकता है जो कनिष्का ने बताया, वो कि ढंग के ऑडियंस टारगेटिंग हमने नहीं करी है, इट मींस आवर एड इज नॉट रीचिंग द राइट पीपल, है ना, सही लोगों तक मेरा ऐड नहीं पहुंच रहा है या फिर मेरे ऐड में दम नहीं है। यही दो कंडीशन हो सकती है गाइस, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं हो सकती। तो ये चीज को जज करने के लिए एक बहुत अच्छा पैरामीटर है हमारे पास, जिसका नाम है CTR। CTR क्या होता है, एक बार मैं आप लोगों को वो समझा देता हूं। CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट निकालने का ना एक फॉर्मूला होता है, थोड़ी सी मैथ्स है इसमें, क्लिक्स अपॉन इंप्रेशंस इनटू 100, ठीक है, क्लिक्स अपॉन इंप्रेशन इनटू 100। अब इतना भी मतलब कोई बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है, परसेंटेज में निकालते हैं। और मैं बता रहा हूं कंपनीज में ना जब आप जॉब करोगे तो ये CTR आपके बहुत काम आने वाला है, मीटिंग्स में भी CTR बड़ा डिस्कस होता है कि भाई CTR कम क्यों है। देखो यार, जब तक एड पे क्लिक नहीं होंगे ना कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर होता है ना वो आपका CTR ही होता है। फॉर्मूला देखते हैं, इसको देखो, मेरा एड क्लिक्स, कितने क्लिक मिले हैं मेरे ऐड को, 19, है ना, 19 मिले हैं ना। तो मैं इसको यहां पर ऐसे कुछ लिख देता हूं, नहीं यार मुश्किल होगी मेरे को लिखने में, यार ये बड़ा खराब है पुराने वाले नोटपैड में। देखो, मुझे क्लिक्स मिले हैं 19, इंप्रेशन कितने मिले हैं मेरे को, इंप्रेशंस मुझे मिले हैं 2965, ठीक है, डिवाइड करता हूं 2965 इनटू 100, इसको 100 कर देते हैं। करना है, कोई निकालेगा कैलकुलेटर से या मैं करके दिखाऊं? डिवाइड कर देते हैं 19 डिवाइडेड बाय 2965, ठीक है, इनटू 100, 0.64, यही आंसर आ रहा है ना, ये देखो आ रहा है, इसको जूम करूं मैं यार, ये जूम नहीं हो रहा। यही आ रहा है सर। हाँ जी, कौन है, अच्छा कनिष्का, हाँ यही आ रहा है ना आपका भी, हाँ यही आ रहा है। ठीक है। देखो, अपने को क्या करना है, CTR का फॉर्मूला याद रखना है, और हाँ
याद रखना है ये, ठीक है। इंटरव्यू में सबसे मतलब बिल्कुल पूछा जाएगा ये तो। सीटीआर, सीटीआर तो गूगल एड्स भी जब मैं पढ़ाऊंगा ना तब भी आएगा सीटीआर। क्लिक्स अपॉन इंप्रेशन इनटू 100, आपको वैसे करने की जरूरत नहीं है, साइड में यहां पर ये आ रहा है, यहां पर ऑलरेडी आ जाएगा, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला आता है तो बहुत अच्छी बात है। अब इसको भी मैं कर सकता हूं ऐसे ही भाई, 154 डिवाइडेड बाय 8175 इंटू 100, आप देखोगे 1.88 आ जाएगा यहां पर, है ना। ये आपका सीटीआर हो गया। गाइस पहली बात तो ये, सीटीआर में किसी को कोई दिक्कत है? क्या होता है सीटीआर? ठीक है, कोई एक्सप्लेन करें? मनीष आप एक्सप्लेन करेंगे सीटीआर को? यस सर। हाँ जी करिए। इट्स फॉर्मूला भूल गया मैं। कोई नहीं, वैसे ही एक्सप्लेन कर दो। सीटीआर में होता है मतलब क्लिक, हाँ हाँ कितने नंबर, कितने बार क्लिक्स हुआ हमारे एड्स पर। हाँ हाँ। और कुछ ऐड करना है इसमें? और कुछ तो नहीं। चलो गाइस, कोई और ट्राई करेगा अदर देन कनिष्का? ठीक है, वेरी गुड। विकास, हाँ करो, अब विकास करो। आई वॉन्ट एवरीबडी टू पार्टिसिपेट यार। हाँ सर, क्लिक डिवाइड बाय इंप्रेशन इनटू 100। यस, वेरी गुड। हाँ यही जितने फॉर्मूला click है। होंगे और जितने इंप्रेशन है दोनों को डिवाइड करके फिर इनटू कर देना 100 से, उसका रिजल्ट आ जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, यही करना था आपने को। क्लिक्स अपॉन इंप्रेशन इनटू 100 है, आपका सीटीआर निकल आएगा, ठीक है ना। अब एक बात आप मेरे को बताना, ये सीटीआर ज्यादा अच्छा होगा या कम अच्छा होगा? कोई हैंड रेस करेगा? ज्यादा सीटीआर अच्छा है या कम सीटीआर अच्छा है? हैंड रेस करना, अनम्यूट मत करना। अदर देन विकास? ओके, अमन एक बार अनम्यूट करेंगे आप? सर ज्यादा। अच्छा विकास एक मिनट भाई, अमन अनम्यूट करोगे? हाँ जी, ज्यादा सीटीआर अच्छा होगा या कम सीटीआर? सर ज्यादा सीटीआर हो। अच्छा, कारण, रीजन क्या होगा? कारण सर ये कितने लोग हमारे, जैसे कि हम चेक कर सकते हैं ना यहाँ से कि कितने लोग हमारे एड्स को क्लिक कर रहे हैं। वेरी गुड, यस सही बताया। देखो यार, मेरा सीटीआर जो है ना वो ज्यादा अच्छा होगा। रीजन क्या है? मेरा इंप्रेशन तो बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन मेरी अगर लोग उस पर क्लिक ही नहीं कर रहे हैं तो क्या करूंगा मैं इंप्रेशन का, है ना। कुछ नहीं कर सकता मैं। अब आप इस वाले को देखो, इसको मैं करता हूं नीचे। यार इस वाले कैंपेन में मेरे 20% सीटीआर गया है, 20%। यानी कि यार मैं इसको जूम आउट कैसे करूं, एक मिनट। हाँ एक मिनट देना यार, अटक गया है। चलो अब वैसे, चलो इसी में देख लेते हैं। मेरा जो इंप्रेशन है वो तो आए हैं, कहाँ गया इंप्रेशन यार, ये अटक गया इसका स्क्रीन, एक मिनट देना। फाइनली हाँ, अब इसमें देखते हैं अपन। यार मेरे जो इम्प्रेशंस हैं, अगर मैं लास्ट वाली कैंपेन की बात करूं ना, इम्प्रेशंस आ रहे हैं मेरे 236 और क्लिक्स हैं मेरे 48। भाई ये तो मेरा अल्ट्रा सक्सेसफुल हो गया सीटीआर, अल्ट्रा सक्सेसफुल, बहुत बढ़िया सीटीआर होता है 20%। और अगर मैं इस वाले कैंपेन की बात करूं, इस वाले कैंपेन में 2-3 हजारों को दिखा है, बस 19 ने क्लिक करा है। तो कहीं ना कुछ तो गड़बड़ थी यार, या तो ऑडियंस में दिक्कत थी या फिर मेरी टारगेटिंग में दिक्कत थी, है ना। अब मैं आपको एक एवरेज भी दिखा देता हूं, एवरेज फेसबुक, एवरेज फेसबुक एड सीटीआर, फेसबुक सीटीआर। ये देखो, एवरेज इंडस्ट्री का जो स्टैंडर्ड है ना वो है 1.51। यानी कि अगर मोटा मोटा अगर मैं बात करूं ना, 100 लोगों को आपका ऐड दिखाए, 100 लोगों को, उसमें से अगर 2 लोग भी क्लिक कर रहे हैं ऐड पे तो वो बुरा कैंपेन नहीं होगा, अच्छा कैंपेन माना जाएगा, कम से कम एवरेज तो माना ही जाएगा, ठीक है। 1.5 जो है ना, इसी को मैं यहीं से कर लेता हूं, कंट्रोल सी, और ये भी मैं आपकी शीट पे मैं ट्रांसफर कर दूंगा, कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ध्यान रखना इस चीज को, इंडस्ट्री एवरेज होता है आपका 1.51। तो
100 में से अगर लगभग 2 लोगों ने भी क्लिक कर दिया ना, तो आपका CTR बुरा नहीं है। अब यहां पर मैं देखूं तो मेरा ये वाला तो बहुत अच्छा है, ये वाला बुरा है, ये वाला बढ़िया है, और ये वाला भी बुरा ही है ना। तो ऐसे अपन जज करते हैं, और अगर जैसे ही मुझे पता चलता है भाई मेरा CTR बुरा जा रहा है, मैं तुरंत क्या करूंगा, या तो ऐड चेंज करूंगा अपना, या फिर मैं अपनी ऑडियंस टारगेटिंग चेंज करूंगा। ठीक है गाइस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था CTR। हैंड रेज करा आप कुछ पूछ रहे हैं क्या आप लोग? विकास कृष्णा, मेरा स्क्रीन स्टक हो गया क्या गाइस? एम आई ऑडिबल? अच्छा ठीक है, थैंक यू। ओके विकास, हैंड डाउन कर लेना, वरना मुझे लगेगा आप कुछ पूछ रहे हो। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये CTR, आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। तो आप इस तरीके से अपने कैंपेन्स को लगाएं, अपने कॉलम्स को लगाओगे, रीच, फिर इंप्रेशन, फिर क्लिक, और फिर CTR। ठीक है, अब अगला आता है CPC। CPC का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर। CPC का मतलब होता है, कहाँ लिखा था मैंने, ये रहा, कॉस्ट पर क्लिक, है ना। यानी कि आपको एक क्लिक कितने रुपए का पड़ा है। ठीक है, एक क्लिक मेरा ज्यादा रुपए का पड़ना चाहिए या कम रुपए का पड़ना चाहिए, पहले तो वही बता दो आप लोग हैंड रेस करके। हाँ मेरे बताइए। सर कम का बढ़ना चाहिए, जाहिर सी बात क्योंकि है। ज्यादा हाँ हाँ ऐड दिखा देते हैं फिर हम। हाँ भाई, अगर आपको मान के चलो किसी ने आपके ऐड पर एक क्लिक कर दिया और आपके अकाउंट से उसके कट गए 10 रुपए, वहीं दूसरी कैंपेन में किसी ने आपके ऐड पे क्लिक करा और आपके कटे 1 रुपए, तो जाहिर सी बात है ना भाई, जब 1 रुपया कट रहा है तो आपका ऐड ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, कैंपेन सस्ती हो गई। ठीक है, तो CPC का अपन ध्यान रखते हैं। CPC इसमें जैसे 37 आ रही है, एक क्लिक मुझे 37 रुपीज का पड़ा है, जो कि बहुत महंगा है। इस वाले में मैं देखूं, एक क्लिक मुझे मात्र 2 रुपए का पड़ा है, 2.79 रुपीज का पड़ा है, ये बहुत सस्ता है। ओके, तो यहां से हम CPC देख लेते हैं। और सच बताऊं ना, ये जो CTR और CPC है, ये डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से। अगर आपका CTR कम है, CPC ज्यादा हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? अगर आपका CTR, एक सेकंड मनीष, एक मिनट देना, अगर आपका CTR क्लिक थ्रू रेट कम आ रहा है, तो CPC आपका बाय डिफॉल्ट महंगा हो जाएगा। हाँ मनीष बताइए क्या बोल रहे हो? मनीष एडमिट करो। सर वो PPC भी तो होता है, पेपर अरे वो दूसरी चीज है, पेपर क्लिक पे मत जाओ, अभी CPC पे रहो आप, ठीक है। हाँ, वो पेपर क्लिक गूगल एड्स में आता है, यहाँ पर पेपर क्लिक PPC का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट मॉडल। यहाँ पर CPC क्या होता है, कॉस्ट पर क्लिक, ये क्लियर हो गया। मैं आपको बता भी देता हूँ ये कैलकुलेट कैसे होता है। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं ना, ये आ रहा है आपका अमाउंट स्पेंड, इतना रुपया खर्च हुआ है 133, क्लिक्स कितने मिले हैं मुझे 48। क्या करेंगे अपन, हम 133.77 डिवाइडेड बाय 48, ये देखो आंसर ही आ गया 2.78। कितना आ रहा है यहाँ पर 2.79, वो एक राउंड ऑफ कर दिया उन्होंने। यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो CPC। कैसे कैलकुलेट करोगे बता देता हूं मैं आपको, जितना अमाउंट खर्च हुआ है और जितने आपको क्लिक्स मिले हैं डिवाइड कर दो। ऑलराइट, हाँ जी, जितना आपका बजट स्पेंड हुआ है और जितने आपको क्लिक्स मिले हैं, ऐसे आप CPC कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल है, लिख देता हूं। CPC कैसे कैलकुलेट होता है, अमाउंट स्पेंट, जितना अमाउंट खर्च हुआ है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लिक्स। ठीक है जी, जितना अमाउंट स्पेंड हुआ है उसको आप नंबर ऑफ क्लिक्स से डिवाइड कर दोगे ना, आपका CPC मिल जाएगा। सॉर्टेड है। और आपको ये भी पता है कि भाई अब CPC जो है वो अपने को कम ही रखना है ना। और CPC आपका जो CTR है, ज्यादा क्लिक्स मिलेंगे आपका CPC बाय डिफॉल्ट कम हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इस कॉलम में आ रहा है आपका रिजल्ट। रिजल्ट क्या चीज है, देखो ये वाली जो कैंपेन है ना,
ये वाली लीड्स कैंपेन है, यहां लिखा हुआ है लीड्स। ये वाली रीच कैंपेन है, ये वाली भी लीड है, ये मैसेजिंग कैंपेन है, ये पोस्ट एंगेजमेंट कैंपेन है। यहां पर आपके रिजल्ट आ रहे हैं। इसमें क्या आ रहा है रिजल्ट में? 4 लीड्स आई हैं, 4 लीड्स मिली हैं मुझे इस कैंपेन में। 720 रुपए खर्च करे हैं मैंने और 4 लीड्स मुझे मिली हैं। एक लीड मेरी कितने की पड़ी? 180 रुपए की। क्या कोई कैलकुलेट कर सकता है इन तीनों से मैं कॉस्ट पर रिजल्ट कैसे निकालूंगा? इतनी लीड आई है, इतना रुपया खर्चा हुआ है, कॉस्ट पर रिजल्ट कैसे निकलेगा? कोई बता सकता है कोई मैथमेटिशियन हमारे बीच में? हैंड रेज करना चाहेगा कोई? 720 डिवाइडेड बाय 120, 180। 720 डिवाइडेड बाय 180? नहीं यार, गलत बता दिया आपने। तो सर 4 ही आ रहा है डिवाइड करने पर। यार मैं आपको कुछ और पूछ रहा था, मुझे कॉस्ट पर रिजल्ट निकालना है ना, मुझे नंबर ऑफ लीड थोड़ी निकालने हैं। नहीं समझे? मुझे तो ये निकालना है कि मुझे लीड्स कितनी मिली हैं। 720 मिली है, मतलब 720 रुपए तो मेरे खर्च हुए हैं, ठीक है, लेकिन मुझे 4 लीड्स मिली हैं डिवाइडेड बाय 4, 180 रुपए की मुझे एक लीड पड़ रही है। हाँ मेरे बताइए, हाँ मेरे बोलिए। सर क्लिक पर क्लिक जो पड़ा, क्लिक जितने हैं और उसे डिवाइड कर दो जितना अमाउंट लगा है पर क्लिक पे। नहीं नहीं, इसमें क्लिक का कुछ लेना देना नहीं है। आप ऐसे देखो यार, देखो मैं बता रहा हूँ, कंपनी में ना 2-3 ही आपकी इंपॉर्टेंट मेट्रिक होती है। कॉस्ट पर रिजल्ट इंपॉर्टेंट होती है, सीटीआर इंपॉर्टेंट होती है। कॉस्ट पर रिजल्ट का मतलब है कि मैंने उनको कितनी लीड दी है और कितने रुपए की दी है। टोटल कितने रुपए खर्च हुए हैं? 720, 720 रुपए मैंने खर्च करे हैं। मेरी कितनी लीड आई हैं? 4 लीड आई हैं। एक लीड मुझे कितने की पड़ी? 720 डिवाइडेड बाय 4, 180 रुपए की मुझे एक लीड पड़ी। इस वाले में दिखा देता हूं मैं आपको, इसमें मुझे 1261 रुपए मैंने खर्च करे हैं, है ना? दिखा देता हूं, मैंने 1261.44 इसकी बात कर रहा हूं मैं, रुपए मैंने खर्च करे हैं। एक लीड मुझे कितने की पड़ टोटल लीड कितनी आई है मेरे पास? 24। ये देखो, एक लीड मुझे 52.56 रुपीज की पड़ी है। क्लियर हुआ गाइस ये चीज? तो मुझे ये तो जानना ही नहीं है। हाँ ठीक है, मुझे ना ये नहीं जानना है कि मेरे को रिजल्ट कितना आया है। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट आएंगे, लेकिन रिजल्ट का मैं क्या करूंगा? मुझे जरूरत है कि मेरे को एक लीड कितने की पड़ रही है। अब आप ये बताओ, कॉमन सेंस से हैंड रेज करना पहले, कॉस्ट पर रिजल्ट ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? इसकी जो फिगर है ज्यादा या कम होनी चाहिए? हाँ रिति बताइए। कॉस्ट तो कम होनी चाहिए हमारे। नहीं कॉस्ट नहीं, कॉस्ट पर रिजल्ट। कॉस्ट पर रिजल्ट हाँ कम होना चाहिए। यस एग्जैक्टली, कॉस्ट पर रिजल्ट ना हमारा कम होना चाहिए। यानी कि अगर सब मान के चलो 720 रुपए में अगर मेरी यहां पर 10 लीड आ गई होती ना, तो मुझे एक लीड उस टाइम पे कितने की पड़ती? 72 रुपीज की पड़ जाती, ज्यादा लीड आ जाती मेरे पास। तो कंपनीज में ना 2 चीजों पे आपका फोकस रहता है कि भाई कॉस्ट पर रिजल्ट को कम से कम रखना है, सीटीआर को ज्यादा से ज्यादा रखना है। दैट शिट, ये इंपॉर्टेंट मीट्रिक है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी होती है। किसी को कोई भी डाउट है मेरे को बता दो एक बार। मैंने मतलब काफी फिगर वगैरह के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज है 26, आपकी शीट पे मैं लिख देता हूँ। आप इंटरव्यू से पहले एक बार अगर ये शीट भी देख लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है? एक बार आप देख लेना, कहीं पे कोई भी चीज नहीं समझ में आए तो मेरे को बता देना। अब किसी को कोई डाउट है एक बार शीट पे जाके देख सकता है। आई होप सब लोगों के पास ये शीट का एक्सेस है। मैं एक बार दोबारा यहाँ पे भेज दे रहा हूँ। आई थिंक मेरे को किसी ने बोला था। अच्छा ठीक है, ये लो मैंने कर दिया है, इसको सेव कर लेना, मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा अभी। कोई डाउट है? एक बार शीट वगैरह देख लें सब लोग। ठीक है, तो फिर यहीं तक रखते हैं। मुझे आपकी ऐप जनरेशन मतलब ऐप इंस्टॉल कैंपेन करानी है और सेल्स करानी है।
इस वीक में ना आपका खत्म हो जाएगा सोशल मीडिया, इस वीक में खत्म हो जाएगा। और सैटरडे को अपन कनेक्ट होंगे सब लोग, ठीक है। सैटरडे को 7 से 8 ऑलरेडी, अब मतलब कोई और अपना को शेड्यूल मत बना लेना, 7 से 8 अपन लोग कनेक्ट होंगे। 7 से 8 अपन सैटरडे को रिवीजन करके रैप अप कर देंगे अपना सोशल मीडिया।